Hello students, how are you all? And welcome back with me in quick and effective studies of physical education where we will cover our updated and latest syllabus 2020-21 very quickly in less time in effective way. So students मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, एंड तक इसको देखिए और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जो हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वैसे तो स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, मींस ईच एंड एवरी टॉपिक हमारी लाइफ से रिलेटेड है, बट ट्रेनिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल कोई स्पेशल एक्टिविटी, कोई स्किल और किसी स्पेसिफिक एम को अचीव करने के लिए एक एबिलिटी रखता है, कुछ नया सीखता है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. सो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स बेसिकली इसके अंदर हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. तो आज सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेंथ, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन और उसको इंप्रूव करने के मेथड्स और उसके टाइप्स ये सारे कवर करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग होती क्या है. ट्रेनिंग किसी को कुछ विशेष चीज सिखाना, कोई विशेष एक्टिविटी जो है वो सिखानी. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि किसी इंडिविजुअल को किसी इवेंट, किसी एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करना. ओके और ये कोई 1 दिन या 2 दिन का काम नहीं होता है, ये एक लंबा लॉन्ग प्रोसेस है एंड इट विल टेक नंबर ऑफ डेज एंड मंथ्स, इवन ईयर्स ऑल्सो. सो ट्रेनिंग तो आपको समझ आ गई कि कोई पर्टिकुलर स्किल जो है जो हम किसी को सिखाते हैं उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की. तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक सिस्टेमैटिक और साइंटिफिक वे है एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाने के लिए, और एक टीचर और कोच एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं. उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको वह सिस्टेमेटिकली एंड साइंटिफिकली वे से एग्जीक्यूट करते हैं ताकि जो उनका प्लेयर है वो अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से पीक तक ले जाए. ओके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइंस की ही एक ब्रांच है जिसे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इनहेंस किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, और आपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट में से निकलना पड़ता है, जैसे कि हमें हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लानी पड़ती है, हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल, हमारी टेक्निक्स, इवन टेक्टिकल डेवलपमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड देयर. ओके मतलब यहां पे मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहती हूं कि जैसे हर एक फील्ड में एक स्पेसिफिक टारगेट होता है कि हमें कुछ अचीव करना है. जैसे किसी को एम है कि उसने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मेडिकल की स्टडीज करनी है, पूरे कोर्सेज करने हैं, वो सारा करेगा. इसी तरह एक प्लेयर का एम है कि उसको अपनी परफॉर्मेंस हाई लेवल तक लेके जानी है, उसे एक बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, रिप्रेजेंट करना है अपनी कंट्री को. तो उसके लिए उसको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, और वो सारी चीजें क्या होती हैं उसकी ऑब्जेक्टिव होती है, मींस कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना पड़ता है. ठीक है तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव्स किस फॉर्म में हम कवर करेंगे जिससे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. ठीक है अगर हमारी मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ये सारी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं तो इसके साथ क्या है टेक्निक्स और टैक्टिकल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी हो जाती है. इसके साथ साथ हमें क्या है, हमें 5 कंपोनेंट्स जो है ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनके बिना हम अपनी परफॉर्मेंस के अच्छे जाने का सोच भी नहीं सकते. और हमारे 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. ये जो है ये हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं. ठीक है तो हम अपने आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो में हम इन सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे. तो आज का जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. तो स्ट्रेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स? स्ट्रेंथ एक मेजर कंपोनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है एक एथलीट की, एक प्लेयर की, क्योंकि स्ट्रेंथ ही हेल्प करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी को आगे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए. जैसे कि हम अपनी बॉडी के थ्रू इसमें आउटर फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी गेम हो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके और स्ट्रेंथ हमें सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए ही जरूरी नहीं है, इवन हमें अपने डेली रूटीन्स के लिए भी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होना जरूरी है. तो बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, जिसके साथ क्या हम आने वाली सारी रुकावटों को फेस कर सकते हैं. ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ. सो स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे.
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है दो तरह के, एक हमारे पास आता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, एक हमारे पास आता है ये डायनामिक स्ट्रेंथ। और ये जो डायनामिक स्ट्रेंथ है इसके आगे 3 पार्ट्स और हैं, एक आता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एक आता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो इन सारे जो हमारे टाइप्स हैं इनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा स्टैटिक स्ट्रेंथ। आप यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये पिक्चर इसीलिए लगाई गई है कि आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये स्टैटिक पोजीशन में मसल्स द्वारा एक रेसिस्टेंस के अगेंस्ट की गई एक्टिविटी होती है, ठीक है। यहां पे हम अपने मसल्स के थ्रू एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। बट वो एक्टिविटी जो है वो किसी को दिखाई नहीं देगी, मींस जो थर्ड पर्सन है वो इसको होते हुए नहीं देख सकता। और इस एक्टिविटी को इस स्ट्रेंथ को जो यहाँ पे लगाई जा रही है हम डायनेमोमीटर से मेजर कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इन चीजों को सुनिए बेटा, एमसीक्यू में इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो डायनेमोमीटर से हम लोग इस स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं और डायरेक्ट हम परफॉर्म होते हुए इसको नहीं देख सकते। अब आप यहीं पे देख लीजिए, इस पिक्चर में हमें क्या लगेगा, द गर्ल इज स्टैंडिंग ओनली, ओके, विद द सपोर्ट ऑफ वॉल, she is just standing but she is actually doing the activity which we are unable to see। हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उस एक्टिविटी को। तो ये एक्टिविटी आती है हमारी स्टैटिक पोजीशन में, एक स्टेबल पोजीशन में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंडर हमारी गेम्स आती हैं जैसे वेट लिफ्टिंग हो गई, ठीक है, पुशिंग द वॉल हो गया, ओके, और काफ स्ट्रेचिंग होगी, मीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज जो है इसके अंडर आती है। अब हमारे पास आता है डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ क्या है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है स्टैटिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। मींस कि जहां वो स्टैटिक पोजीशन में होती है ये मूवमेंट में होती है। हम यहाँ पे मूवमेंट में रेसिस्टेंस के अगेंस्ट एक्टिविटी करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। मूवमेंट के होते हुए हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पुलअप्स हो रहे हैं और हम देख सकते हैं अभी ये यहां तक है, फिर ये धीरे धीरे यहां पहुंचा और यहाँ पे इसने पूरा कवर कर लिया। जैसे ये कर्ल अप कर रहा है, अभी ये लिंक पोजीशन में, अब यहाँ पे ये देखो, तो हम इस एक्टिविटी को यहाँ पे होते हुए, परफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डायनामिक जो है स्ट्रेंथ होती है और इसको हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अब आगे आते हैं टर्न हमारी कि हमारे डायनामिक स्ट्रेंथ जो है उसके आगे पार्ट्स क्या हैं। तो हमारे डायनामिक स्ट्रेंथ का सबसे पहला पार्ट क्या आता है, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग डिस्कस करते हैं जब एक ही बार में मैक्सिमम रेसिस्टेंस को बियर करते हैं और उसको हम अपनी एक दम से स्ट्रेंथ को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहां पे हमारी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो हम एक ही बार में यूटिलाइज करते हैं। और इसका यूज क्या है, वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में, थ्रोइंग इवेंट्स में होता है और कई बार जिम्नास्टिक्स में जब रोमन रिंग्स होते हैं उसके ऊपर जो जिम्नास्ट एक्टिविटी कर रहा होता है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ओके। तो ये हमारी आती है हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास स्ट्रेंथ का और एंड्योरेंस का, और इसमें एक इंडिविजुअल थकावट के ड्यूरिंग भी रेसिस्टेंस को ओवरकम करता है। मींस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग प्लेयर इज ट्राइंग टू और डूइंग द एक्टिविटी, ओके। सो इसमें आप ये 3 पिक्चर्स देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लियर किया है कि ये जो है यहाँ पे इंड्योरेंस की भी जरूरत होती है और स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है। और स्विमिंग, साइकिलिंग, रोड रेसेस, ये ऐसी जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे इसमें परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब ये जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, आप यहाँ पे देखिए, ये हाई जंप, टेक ऑफ हो रहा है, इसका टेक ऑफ इन हाई जंप, ये वाला यहाँ पे आप इसको एग्जांपल ले सकते हो। तो ये क्या है, इसमें हम देखते हैं कि स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही काम कर रही हैं। स्पीड और स्ट्रेंथ कैसे काम कर रही हैं कि वो रेसिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है स्पीड और हमारे स्ट्रेंथ का, ठीक है। और इसका यूज हम करते हैं टेक ऑफ इन हाई जंप, देन वॉलीबॉल खेलते हुए हम स्मैशिंग में इसका यूज करते हैं, बास्केटबॉल में हम रिबाउंड लेते हैं, ठीक है, और एथलेटिक्स में क्राउच स्टार्ट के टाइम हमें इसका यूज आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई स्ट्रेंथ के टाइप्स, स्टैटिक, डायनामिक, आगे डायनामिक के 3, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। कई कहते हैं कि डाइट ले लो, ठीक है, तो खाली डाइट वगैरह जो है वो काम नहीं करती है, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज हमें रूटीन में
करनी जरूरी हो जाती हैं, जिनके साथ हमारी बॉडी जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ रहे। तो एक इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं, तो दो बहुत ही सिंपल मेथड है। एक तो जनरल मेथड आता है। अब ये जनरल मेथड जो है, इसमें क्या है, हमारी पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, होल बॉडी के, ठीक है, वो हम वार्मिंग अप के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू, ठीक है, एक्सरसाइज करके, हर मसल को बीच में इन्वॉल्व करके एक जनरल एक्सरसाइज करते हैं, हेड टू टो और टो टू हेड, सारी एक्सरसाइज। इसमें कोई भी स्पेसिफिक गेम्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो ये क्या है, हमारा जनरल एक्सरसाइज मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक एक्सरसाइज मेथड। अब ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज मेथड जो है, ये एक स्पेसिफिक गेम के साथ रिलेटेड होता है, कि इस गेम के इंडिविजुअल ने, प्लेयर ने रिलेटेड ग्रुप ऑफ मसल्स और रिलेटेड मसल की है डेवलपमेंट करनी है, मींस उसको इसने स्ट्रांग बनाना है। तो ये जो है एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज मेथड आता है। इसके अलावा हमारे पास मेथड आते हैं आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोटोनिक एक्सरसाइज मेथड एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज मेथड। तो ये जो मेथड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक क्या है, ये एक स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। आइसोमेट्रिक क्या है, ग्रीक से आया हुआ एक वर्ड है और ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, आइसो एंड मेट्रॉन। तो आइसो का मतलब होता है सेम, मेट्रॉन का मतलब है साइज, मीन्स रिमेन इन अ सेम साइज, ओके। तो इसमें हम लोग अब क्या देखते हैं कि जब हम ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनकी रेंज में कोई चेंज नहीं आता। वो मसल्स हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहीं पे स्टिल है, हम उनकी किसी भी तरह की होती हुई मूवमेंट को देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे आइसोमेट्रिक में, ठीक है। बस एक चीज है कि जो इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है फोर्स, जैसे कि यहाँ पे ये इंडिविजुअल अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको एक हल्की सी यहाँ पे मूवमेंट फील होगी, ठीक है, हल्की सी एक मूवमेंट फील होगी जिसको हम कह देंगे कि उसको फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। सेम यहाँ पे आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म हो रही है, बट ये कैसे परफॉर्म हो रही है, ये इन होल्ड पोजीशन में ये जो एक्सरसाइजेस है वो परफॉर्म हो रही है। यहां पे हम ये एक चीज ध्यान से सुनिए, यहां पे हम ये चीज देखते हैं कि साइंटिफिकली हम ये देख नहीं सकते इस एक्सरसाइज को होते हुए, बट इसका काम हो रहा है। साइंटिफिकली हम कभी नहीं कहेंगे कि काम हो रहा है, बट बेसिकली काम हो रहा है। तो ये है हमारी आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक। अब इसके एडवांटेज क्या है, हमें सब बहुत कम जगह चाहिए होती है इसके लिए, ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती भी नहीं है, अगर मिल गया तब भी हो जाता है, नहीं तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि हमारी ये स्टैटिक स्ट्रेंथ है, जिसपे क्या है, स्पेसिफिक जॉइंट के ऊपर ही फोर्स लग रही है, स्पेसिफिक मसल ही टोन हो रहा है, ठीक है। तो गेम्स में हमें डायनामिक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो ये खाली स्ट्रेंथ जो है ये हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस इंटरेस्ट हो जाएगा आफ्टर फ्यू डेज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रहे हैं, उसके साथ क्या है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो इतना डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम वही चीजें बार बार कर रहे हैं, एक ही एंगल पे, एक ही मसल पे हम लोग फोर्स लगाए जा रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आता है आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक क्या है, जो आइसोटोनिक है, ये जो मसल है इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन भी आपको दिखेगी, मीन्स ये फैलेगा, सिकुड़ेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, मूवमेंट करे, वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। और ये जो है हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज मेथड, ये इंट्रोड्यूस की थी डी लॉम ने 1954 में, ठीक है। तो ये भी ग्रीक से ही आया गया वर्ड है, इसका भी कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, आइसो एंड टोनस, जिसका मीनिंग होता है इक्वल टोन और टेंशन। मीन्स हमारे जो मसल्स हैं, हमारी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके मसल पे इक्वल टोन लग रही है, मतलब एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा स्ट्रेच हो रहा है, अगर फिर से वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पहले वाला स्ट्रेच हो जाएगा। मीन्स इस तरह से इसमें हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पुशअप कर रही है लेडी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच हो रहे हैं दोनों मसल, यहाँ पे गर्ल इज डूइंग द डायनेमिक दिस एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें थर्ड पर्सन भी देख सकता है, मींस हम भी देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज परफॉर्म की जा रही है, ये नहीं है कि स्टैटिक पोजीशन में ही है। अब इस एक्सरसाइज के भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, तो वो क्या है, ये एक्सरसाइज क्या है, ये हमारी स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती है, हमारी इंड्योरेंस को भी इंक्रीज करती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करती है, ओके। इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये डायनामिक वे में होती है एक्सरसाइज, तो इसके साथ क्या है, हमारे इंजरीज के चांस जो है वो थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं, और हमें
इक्विपमेंट की भी इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा आइसोटोनिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब हमारे पास आता है आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है बेसिकली, अब यहां पे एक बात ध्यान में रखने वाली है स्टूडेंट्स कि हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स जब करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ये नहीं कह सकते कि आपको स्टैटिक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, आपको जो है डायनामिक करनी है, आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इसके साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, गेम खेलनी है, आपको आइसोटोनिक के साथ इंक्रीज करनी है और उसके थ्रू ही गेम करनी है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट दीज एक्सरसाइज इन दिस आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, हमें इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है, ये आइसोटोनिक ट्रेनिंग जो है वो इन्वेंट की गई, ये कॉम्बिनेशन है आइसोमेट्रिक का और आइसोटोनिक का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना कि आइसोमेट्रिक कौन कौन सी एक्सरसाइज है और आइसोटोनिक कौन कौन सी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज स्पेशल डिजाइन मशीन पर ही की जाती है बेटा। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हमेशा स्पेशल डिजाइन मशीन पर ही की जाती हैं, जिसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है थ्रू आउट द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। ओके, हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस जो है वो हम इंप्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग। तो अब हमारे पास आते हैं हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग के। इसमें क्या है कि इसमें हमारा एडवांटेज सबसे पहले क्या आता है कि इसमें हमारी स्ट्रेंथ की फुल रेंज और मोशन में डेवलपमेंट होती है। ठीक है, हमें वैरायटी ऑफ स्पीड मिलती है काम करने के लिए, कभी स्पीड फास्ट हो सकती है, कभी स्पीड स्लो हो सकती है, और बहुत ही ये क्विक मेथड है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का। मींस अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर जल्दी से स्ट्रेंथ आ जाए तो हम आइसोकाइनेटिक वे से अपने मेथड से स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत हाई कॉस्ट इक्विपमेंट इसके मिलते हैं जो कि हर कोई बाय नहीं कर पाता। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है हमें एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर ही करनी पड़ती है। ओके, कोई ट्रेनर अगर है आपके पास तो उसके अंडर गाइडेंस ही आप ये वाली एक्सरसाइजेस को करोगे तो बेनिफिशियल है। ये एक्सरसाइज कई बार बहुत ज्यादा थका देने वाली भी होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो गया है। अब आपको जो क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड आ सकते हैं वो एक डिफरेंस आ सकता है इसका कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक में क्या डिफरेंस है एक्सरसाइजेस में, आइसोटोनिक का और आइसोकाइनेटिक का डिफरेंस क्या है। तो होपफुली जब आपने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुना है तो आप ये डिफरेंस जो है वो इजीली लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको आइसोटोनिक का है और आइसोमेट्रिक का है कि उसमें हम देख सकते हैं उसमें हम नहीं देख सकते, तो इस तरह से आप इसमें से सारे डिफरेंसेस निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ आज हमारा कवर हो गया है और ट्रेनिंग का नेक्स्ट कंपोनेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोनिका शर्मा, आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लिसन केयरफुली। थैंक